हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EAMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज़ में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है उन्हें, तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर, आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। देखिए, शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। अभी हम शेक्सपियर के MCQs कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट इज लव साउट इज गुड बट गिवन अनसाउट इज बेटर। दिस इज अटर्ड बाय ओलिविया। टू whom डज शी अटर? ये जो स्टेटमेंट है ये ओलिविया के द्वारा कही जाती है, लेकिन ओलिविया किससे कहती है? लव साउट इज गुड बट गिवन अनसाउट इज बेटर। ऑप्शंस आर ओलिविया, पोर्शिया, वेट्रिक या फिर वोयला। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ओलिविया किस प्ले से है शेक्सपियर के? यस, ये ट्वेल्थ नाइट से है। ठीक है, अभी आप ट्वेल्थ नाइट के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही इसे कनेक्ट कर सकते हो। जब इसमें ओलिविया ऑलरेडी बोल रही है स्टेटमेंट, तो वो अपने आप से नहीं कहेगी, वो सॉलिलिकी नहीं है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ठीक है, तो इसे इस तरीके से कट कर सकते हो। अब ट्वेल्थ नाइट में पोर्शिया नाम का कैरेक्टर भी नहीं होता। ठीक है, तो अब ये बाकी देखिए, ना ही वेट्रिक है, तो आपका करेक्ट राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आई वुड नॉट हैव हिम miscarry for the half of my dowry. Olivia utters this, for whom does she utter? ये स्टेटमेंट भी ओलिविया की ही है कि आई वुड नॉट हैव हिम miscarry for the half of my dowry. ऑप्शंस आर मालवोलियो, मतलब ओलिविया किससे कहती है ये बात? सर टोबी से, सिजेरियो से, फेबियन से। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मालवोलियो। ठीक है, मालवोलियो से ओलिविया ये स्टेटमेंट कहती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज यूथ इज बोट मोर ऑफन देन बेग्ड और बोरोड। हु स्पीक्स? कौन कहता है इसे? यूथ इज बॉट मोर ऑफन देन बेग्ड और बोरोड। ऑप्शंस आर ओलिविया, पोर्शिया, रोजालिंड या फिर मारिया। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ओलिविया। ये स्टेटमेंट भी ओलिविया की है। तो देख सकते हो आप, काफी सारी स्टेटमेंट ओलिविया की ही आ रही हैं लगातार। तो अभी हमारे ये क्विज जो चल रहे हैं वो ट्वेल्थ नाइट से चल रहे हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स। दिस लाइन इज अटर बाय फीस्ट। व्हाट डज इट मीन? इस स्टेटमेंट का मीन क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, और ये फीस्ट के द्वारा कही जाती है ये लाइन। ऑप्शंस आर ही कैन प्ले एनी पार्ट और इज फिट फॉर एनी पार्ट। सेकेंड इज he can swim in water. Next is he may drink all kind of waters. He is ashamed. What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज he can play any part or is fit for any part. I am for all waters, मतलब जो फीस्ट है वो कोई भी पार्ट को प्ले कर सकता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाउ हैव यू मेड डिविजन्स ऑफ योर सेल्फ एन एप्पल क्लेफ्ट इन टू इज नॉट मोर ट्विन देन दीज टू क्रीचर्स। विच इज सेबेस्टियन? हु इज द स्पीकर? ये लाइंस किसके द्वारा कही जाती हैं?
हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ एन एप्पल क्लैफ्ट इन टू इज नॉट मोर ट्विन देन दीज टू क्रीचर्स. ऑप्शंस आर सेबेस्टियन सीनियर, फीस्ट, सर टोबी या एंटोनियो. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. Yes, these lines are said by Antonio. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज I will sacrifice the lamb that I do love to spite a raven's hurt within a dove. Who speaks these lines? I will sacrifice the lamb that I do love to spite a raven's hurt within a dove. Options are Duke Orsino, Sebastian, Olivia, none of these. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? Yes, these lines are said by Duke Orsino. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज बेटर अबिटी. एक सेकेंड. यस, बेटर अबिटी फूल देन अ फुलिश विट. बेटर अबिटी फूल देन अ फुलिश विट. हु स्पीक्स? कौन कहता है ये लाइन? ऑप्शंस आर फीस्ट, मालवोलियो, जेक्स या टचस्टोन. क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इट इज सेड बाय फीस्ट. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. फीस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं. यस, क्वेश्चन नंबर 8. आई विल रिवेंज द होल पैक ऑफ यू. हु अटर्स इट? किसके द्वारा ये लाइन कही जाती है? आई विल रिवेंज द होल पैक ऑफ यू. ऑप्शंस आर फीस्ट, मालवोलियो, मारिया, फैबियन. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? कौन रिवेंज लेने की बात करता है? और देखिए यहाँ पे 12th नाइट की बात हो रही है, तो 12th नाइट की अगर समरी आपको पता है तो आप आसानी से आंसर कर लोगे कि रिवेंज की बात कौन करता है. यस, द राइट आंसर इज मालवोलियो. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. मालवोलियो के द्वारा ये स्टेटमेंट कही जाती है दैट आई विल रिवेंज द होल पैक ऑफ यू. Now moving to the next question. Next is, who brings the message from Olivia's maid that Olivia would mourn the loss of her dear brother for a period of 7 years and during this time nobody would be able to see her face? Options are Valentine, Curio, Feast, Cesario. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब आंसर सोचना है इसका क्या हो सकता है. कौन ये मैसेज लेकर आता है? हु ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम ओलिविया. ओलिविया से दैट ओलिवियाज मेड, सॉरी ओलिविया की मेड से ये मैसेज कौन लेकर आता है? दैट ओलिविया वुड मॉर्न द लॉस ऑफ हर डियर ब्रदर फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years. मतलब अपने प्यारे भाई की मृत्यु का वो 7 साल से शोक मना रही है. ठीक है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, और इस समय के दौरान nobody would be able to see her face. कोई भी उसका मतलब उसे देख नहीं सकता है, उसे मिल नहीं सकता. ऑप्शन है वैलेंटाइन, क्यूरो, फीस्ट या सिजेरियो. व्हाट शुड बी द राइट आंसर?
यस, द राइट आंसर इज वैलेंटाइन. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज आई शुड किल दी विद मच चेरिशिंग. हु सेज? कौन कहता है इस स्टेटमेंट को? आई शुड किल दी विद मच चेरिशिंग. ऑप्शंस आर रोमियो, यहाँ पे एंटोनियो है, सॉरी एंटनी है, और क्लोपेट्रा, जूलियट. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? और यहाँ से आप देख पा रहे होगे, यहाँ से प्ले चेंज हो चुका है. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, रोमियो एंड जूलियट प्ले से है कैरेक्टर जो है. एंटनी एंड क्लोपेट्रा से है. ठीक है, क्लोपेट्रा ये तो सब टाइटल के ही कैरेक्टर हैं, मतलब जो कैरेक्टर हैं उन्हीं के नाम पे प्ले का भी नेम है. ठीक है, तो बताइए किस वर्क से है ये और कौन कहता है? देखिए, ये है रोमियो एंड जूलियट से. ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ये कही जाती है जूलियट के द्वारा. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. जूलियट said that I should kill thee with much cherishing. Now moving to the next question. Next is, who informs that Othello and Desdemona are lodging in the Sagittary Inn after secret marriage? कौन इन्फॉर्म करता है बताइए? ऑप्शंस आर इयागो, कैसियो, डोलाबेला या फिर रॉडरिको. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, देखिए ये इंफॉर्मेशन जो सबसे पहले दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? रॉडरिगो के द्वारा. एक मिनट, रॉडरिगो. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम? हु सेज? ये लाइन कौन कहता है? हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम? ऑप्शंस आर किंग लियर, कॉर्डिलिया, प्रॉस्पेरो या फिर ड्यूक ऑर्सिनो. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है किंग लियर. ठीक है, किंग लियर के द्वारा ये स्टेटमेंट कही जाती है, हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 13. As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. Who utters? As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. Options are Gloucester, King Lear, Cordelia, none of these. तो नन ऑफ दीज तो कट ही कर देते हैं. बाकी तीन ऑप्शंस में से आपको सोचकर बताना है क्या होगा. ग्लॉसेस्टर है जो किंग लियर का ये कैरेक्टर है, या फिर किंग लियर है, या फिर कॉर्डिलिया. मतलब तीनों ही कैरेक्टर जो है वो किंग लियर से हैं. तो बेसिकली ये स्टेटमेंट तो किंग लियर से हो गई. और कौन कहता है इसे, ये बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, द करेक्ट आंसर इज ग्लॉसेस्टर. ठीक है, ये ग्लॉसेस्टर के द्वारा कहा जाता है. एज फ्लाइज टू wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. Now moving to the next question. Next is, do you see this? Look on her, look her lips, look there, look there. Who says? कौन कहता है स्टेटमेंट? ऑप्शंस है किंग लियर, कॉर्डिलिया, मारिया, एंटनी.
सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है किंग लियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किंग लियर के द्वारा ये कहा जाता है। और किसके लिए कहा गया होगा? अपनी छोटी बेटी के लिए, जिसका नाम था कॉर्डिलिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद बेस्ट मीनिंग हैव इनक्योर्ड द वर्स्ट। हु अटर्स? ये स्टेटमेंट किसकी है? वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद बेस्ट मीनिंग हैव इनक्योर्ड द वर्स्ट। ऑप्शंस आर कॉर्डिलिया, वोएला, बैक्ट्रिक या फिर रोजालिन। सोचिए, आंसर कीजिए। अभी देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन किंग लियर से ही चल रहे हैं, तो आप किंग लियर के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग भी आंसर कर सकते हो। यहाँ पे वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद बेस्ट मीनिंग हैव इनक्योर्ड द वर्स्ट। तो देखिए रोजालिन नहीं है, ना ही बैक्ट्रिक है, ना ही वोएला है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कॉर्डिलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज to noble fortune know this that men are as the time is to be tender minded does not become a sword. Who said? ये किसकी स्टेटमेंट है? To noble fortune know this that men are as the time is to be tender minded tender minded does not become a sword. ऑप्शंस आर ड्यूक ऑरिसिनो, एडमंड, फीस्ट या फिर मॉर्टिमर। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है एडमंड। ठीक है, ये स्टेटमेंट एडमंड के द्वारा कही जाती है दैट टू नोबल फॉर्चून नो दिस दैट मैन आर एज द टाइम इज टू बी टेंडर माइंडेड डज नॉट बिकम अ स्वॉर्ड, सेड बाय एडमंड। नेक्स्ट, अ मिडसमर नाइट ड्रीम was to be performed on the night of midsummer day June 24 it is ये कौन सा डे है? ऑप्शन है सेंट जॉन्स डे, एपिफेनी डे या फिर वीनस डे या फिर वैलेंटाइन डे। तो 24 जून को कौन सा डे रहता है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो 24 जून है ना, उसे हम कहते हैं सेंट जॉन्स डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सेंट जॉन्स डे। नेक्स्ट इज 18th, हु इज द किंग ऑफ फेरीज इन अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। जो शेक्सपियर का ये वर्क है अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, इसमें किंग कौन होता है फेरीज का? ऑप्शन है ऑबेरन, यूलिसिस, मार्स या फिर ऑरिसिनो। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? फेरीज का किंग कौन होता है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, जो फेरीज का किंग होता है ना वो होता है ऑबेरॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 19, द मैरिज ऑफ विच पेयर फॉर्म्स द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। जो ये वर्क है अ मिडसमर नाइट ड्रीम, इसमें किस पेयर की शादी का सीन होता है स्टार्टिंग में? ऑप्शन है थीसिस एंड हिपोलिटा, मारिया एंड सर्टोबी, रोजालिन एंड ऑरलैंडो या फिर मिरांडा एंड फर्डिनेंड।
तो कौन सा जोड़ा होता है जिसकी स्टार्टिंग में शादी हो रही होती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज थीसिस एंड हिप्पोलिटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ओ हेल टू चूज लव बाय अनदर साइज, हु सेज? ये स्टेटमेंट कौन कहता है? ओ हेल टू चूज लव बाय अनदर्स आइज। ऑप्शंस आर वायला, रोजालिंड, मिरांडा या फिर हार्मिया। Who was the speaker? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, ये जो स्टेटमेंट है वो कही जाती है हर्मिया के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हर्मिया सेड दैट ओ हेल टू चूज लव बाय अनदर साइज। देखिए, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओ स्पाइक टू ओल्ड टू बी एंगेज्ड टू यंग, हु सेज? कौन कहता है स्टेटमेंट? ओ स्पाइक टू ओल्ड टू बी एंगेज्ड टू यंग। ऑप्शंस आर हर्मिया, रोजालिंड, मिरांडा या फिर वायला। ये किसके द्वारा कही जाती है? सोचिए, आंसर कीजिए। ओ स्पाइक टू ओल्ड टू बी एंगेज टू यंग, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हर्मिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हर्मिया इस लाइन को कहती है ओ स्पाइक टू ओल्ड टू बी एंगेज टू यंग। नेक्स्ट इज 22. Mustard seed is a Midsummer Night's Dream is। देखिए, मिडसमर नाइट ड्रीम में मस्टर्ड सीड क्या है? मतलब एक फेरी है, एक बोट है, एक बिच है या फिर एक प्लांट है? मस्टर्ड सीड किसका नाम होता है? ये क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, मस्टर्ड सीड जो होते हैं ना वो एक फेरी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज लव इन आइडलनेस इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसमें लव इन आइडलनेस ये चीज़ क्या है बताइए? ऑप्शन है अ रोमांटिक नॉवल, a name given to an opera, a name given to the flower, a name given to a magical ring। तो किस चीज को ये नेम दिया गया है? लव इन आइडलनेस। बहुत ही सिंपल है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये एक फ्लावर का नेम होता है। ठीक है, लव इन आइडलनेस, इट इज अ नेम गिवन टू द फ्लावर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24th, आई विल पुट अ ग्रिडल राउंड अबाउट द अर्थ इन 40 मिनट्स, हु इज द स्पीकर? कौन कहता है इस लाइन को? आई विल पुट अ ग्रिडल राउंड अबाउट द अर्थ इन 40 मिनट्स। ऑप्शंस आर पक, डक, लक या फिर फीस्ट। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर?
यस, इसका जो राइट आंसर है वो है पक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये भी आप मिडसमर नाइट ड्रीम से ही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज 25th, एंड आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू, हु स्पीक्स एंड टू whom? ये स्टेटमेंट कौन कहता है और किससे कहता है? एंड आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू। ऑप्शंस आर हेलेना टू डेमेट्रियस, क्लियोपेट्रा टू एंटनी, और कल्पोनिया टू जूलियस सीजर, या फिर ओथेलो टू डेस्डेमोना। तो किसके द्वारा कही गई है और किससे कही गई है, बताइए। एंड आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये जो स्टेटमेंट है वो कही जाती है हेलेना के द्वारा, ठीक है। और हेलेना किससे कहती है? डेमेट्रियस से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 26th, इट इज नॉट नाइट व्हेन आई डू सी योर फेस, देयरफॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट। हु इज द स्पीकर? ऑप्शंस आर ओलिविया, पोर्शिया, क्लियोपेट्रा, या फिर हेलेना। यहाँ पे स्पीकर कौन है? इट इज नॉट नाइट व्हेन आई डू सी योर फेस, देयरफॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट। यस, ये स्टेटमेंट भी हेलेना की ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हेलेना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट 27, O bottom thou art changed, what do I see on thee? Who says? ये स्टेटमेंट कौन कहता है? O bottom thou art changed, what do I see on thee? ऑप्शंस आर पक, फीस्ट, मालवोलियो, या फिर स्नॉट। किसके द्वारा ये कहा जाता है? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है स्नॉट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ब्लेस दी बॉटम, ब्लेस दी thou art translated, who said? ये स्टेटमेंट कौन कहता है? bless the bottom, bless the thou art translated। ऑप्शंस आर स्नॉट, पक, क्वींस, या फिर मालवोलियो। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये अभी जो क्विज चल रही है, तो ये आप मिडसमर नाइट ड्रीम से हैं, ठीक है। अब उसमें मालवोलियो नाम का कैरेक्टर होता नहीं है, तो आप इस तरीके से इसे अलग कर सकते हो। बाकी तीन में से आप सोच के बताइए क्या हो सकता है। यस, ये स्टेटमेंट जो कही जाती है वो क्वींस के द्वारा कही जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज the one I will slay, the other slayeth me. The one I will slay, the other slayeth me. This is from Demetrius. ये Demetrius की लाइन है, that the one I will slay and the other slayeth me, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स को ध्यान में रखना है, one और other, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है what do the words one और other stand for। ये वन और अदर ये किस चीज़ के लिए कहे गए हैं, किन व्यक्तियों के लिए कहा गया है यहाँ पे वन को और अदर को? ऑप्शन है लेसेंडर एंड हर्मिया, नेक्स्ट इज वॉयला एंड ओलिविया, रोजालिन एंड ऑर्लैंडो, या फिर ओलिविया एंड ड्यूक ओरसिनो। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए। The one I will slay, the other slayeth me.
यस यहाँ पे वन से मीनिंग है लिसेंडर से, और अदर का मतलब है यहाँ पे हर्मिया से। ठीक है, एक बार दोबारा बता देते हैं। देखिए ये जो वन दिया गया है, द वन आई विल स्ले, तो यहाँ पे लिसेंडर के बारे में कहा गया है। ठीक है, और अदर जो कहा गया है इसमें स्टेटमेंट में वो हर्मिया के लिए कहा गया है, द लिसेंडर एंड हर्मिया। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लव देयरफॉर द टंग टाइड, सिंप्लिसिटी इज इन लीस्ट स्पीक मोस्ट माई कैपेसिटी। हु स्पीक, कौन कहता है इस लाइन को? लव देयरफॉर द टंग टाइड, सिंप्लिसिटी इन लीस्ट स्पीक मोस्ट माई कैपेसिटी। ऑप्शंस आर थीसियस, ओरिसिनो, ऑरलैंडो या फिर पक। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है थीसियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आपको लगातार जुड़े रहना है चैनल के साथ, और हम MCQs की सीरीज कर ही रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।